गौना में आई बिचाई हो लगई लगुइया गौना में आई बिचाई हो लगई लगुइया ई लकड़ी सूखियल बेली सुखियल बेली चाचा सुखियल बेली दीदी सुखियल बेली अगिया लगत जल जाई हो करम वाले मास्टर लगे दोपहर में काम लागे खाना बनवा तुम्हारी अगिया लगत जली जाई हो लकड़ी लैला गुड़िया सपना यहाँ कैसे रे? सुन मेरी बात को। और 3 महीने बीत गया सुन सपना इजहार और कर्जा मेरा मिला नहीं आया तेरे पास। आया तेरे पास ये सपना एक बात तुम्हें बतलाऊं और पैसा मेरा मिले या ना मिले जबरन गले लगाऊं। ऐ सपना तो मुझसे 1 महीने का वक्त मांगी थी, मैं तुम्हें 2 महीने का वक्त दिया, 2 महीना बीत गया, तीसरा भी बीतने वाला है। आखिर बात क्या है जो कर्ज लेकर मेरी हवेली नहीं आई? तो बाबू साहब मेरे भैया जी आप ही के पैसों के इंतजाम में घर से बाहर गए हुए हैं बाबू साहब। तेरा जैसे भाई मेरे भैया जी आ जाएंगे मैं आपका पैसा आपके हवेली पे जरूर पहुंचा दूंगी। शाली तेरा भाई बाबू बाबू लोहा गरम है हथौड़ा मार दो। समझ रहा हो एकर भैया समय नहीं बा अकेले बा अपनी मन की बात क्यों न कह डालो। क्या रहे सपना तेरा भाई मेरा कर्जा के लिए बाहर गया है, हाँ। लाएगा तो पैसा देगी। सपना कोई बात नहीं है, लेकिन सपना आज मैं कर्जा लेने नहीं बल्कि तुझे और पैसा देने आया हूँ। बाबू साहब मैं आपका कहने का मतलब कुछ ही समझी नहीं। सपना अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगी ना तो मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं जितना कर्जा दिया हूँ सारा कर्जा माफ कर दूंगा और बदले में मैं तुम्हें 2000 रुपए और भी दूंगा। बाबू साहब आप कहना क्या चाहते हो? कहिए क्या बात है? सुनो सपना मेरी बात सुनो। अरे मान ले तू, अरे मान ले तू गोरिया मोर कहनेवा हो। अरे मान ले तू गोरिया मोर कहनेवा हो, नयनेवा में देहलू गोरी कहनेवा। मान ले तू गोरिया मोर कहनेवा हो, नयनेवा में देहलू गोरी कहनेवा।
लागे हाथ के कंगनवा हो, निके लागे हाथ के कंगनवा हो, नयनवा में दिहलू कोरी तेरा। माया भांजा तोहरा तोड़ी जइहना, माया भांजा तोहरा तोड़ी जइहना सिया। रूप चंद झोली जइहे तोहरा खातिर फांसिया। करम भाई भाई ले बेकनवा हो, करम भाई भाई ले बेकनवा हो, नयनवा में दिहलू कोरी तेरा। मारे नयनवा से बान रे। अरे है शेरा सुन रहा हवे, लौंडिया पच गई। लौंडिया लाइन पर आ रही है वे। क्या करे जानते हो? अरे क्या करे जानता हवे? ये कह रही है मारब नैनवा से बान हो। मारो 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 मेरी जान मारो। मारे नयनवा से बान रे, ठाकुर तोहरी बहिनिया। मारे नयनवा से बान रे, ठाकुर तोहरी बहिनिया। माई के अपने बनाव तू ससुइया। बहुत मारूंगा हरामजादी। माई के अपने बनाव तू ससुइया, बहन के अपने बनाय तू दुल्हनिया। बहन पूरा होई तो हर अरिमान हो, पूरा होई तो हर अरिमान हो, ठाकुर तोहरी बहिनिया। बहुत लड़कियां टाटा कर रही है रे। हाँ सारी गलती है कहा खिड़बिड़ कर कहा है। हम लोग गाली सुन रहा हूँ, ये लोग सारे मजा ले रहे हैं। सोच एक काम करो, इस हरामजादी को जबरदस्ती करो तुम। सही कह रहा है। सुन मेरी बात को सपना, तुम मान जा तू ये सपना मेरी बात को, मान जा ये सपना मेरी बात को, हंस के सीने से अपने लगा लीजिए। प्यार का मैं हूँ प्यासा, हर दीवाना खड़ा, अपनी बाहों का झूला झूला दी। होश से बात करनी की बाजी, अरे बेशरम। होश से बात करनी की बाजी, अरे बेशरम। वरना मार चप्पल की तू तो यहाँ खाएगा। इश्क का भूत सर पे जो तेरे जहां, पल में फौरन हरामी उतर जाएगा। की छोकरी बात करती पड़ी, आज हाथों से मेरे न बच पाएगी। आज जबरन तुझे ले चलो महल को मैं अपने, आज अस्मत तेरे मुझसे न बच पाए। इतना अत्याचारी ना बन रे ना सदके, बात बर्दाश्त होगी नहीं राम से, जिसमें जलता तड़पता रहे उम्र भरी, मौत भी ना मिले तुझको आराम। लाख समझा रहा तू समझती नहीं, पॉकेट में तकरार करती चली जा रही। आज जबरन मैं लूटू तेरी लाश को, देखता कौन आता मदद का।
अबे तू कौन है जो रंग लड़की पर जमाता। अबे तू कौन है जो रंग लड़की पर जमाता है, समझ में कुछ नहीं आता बड़ा हिजड़ा दिखाता। तब पूछो शौक से भाई सभी सच सच बताता। और सच सच बताता हूँ, ए लड़की है मेरी बीबी, तुझे हकीकत सुनाता। भाई ये लड़की मेरी बीबी है, मुझसे रूठ गई है, मेरी बात नहीं मान रही है। ये मेरी पत्नी है, मेरी औरत है, मैं इसका पति हूँ, इसका दूल्हा हूँ, इसका भतार हूँ, इसका गुलाब गुलजार। ओह, यानी कि ये लड़की तुम्हारी वाइफ है? क्या है, माई है? अरे साला, इधर आ बे, तू इधर आ पहले। तू उसकी माई है, तेरी क्या है बे? देखा भाई पूछना क्या हमारे तेरी है क्या पूछ रहा हूँ? उसकी माई है तो माई वाइफ है, माई वाइफ। इसका मतलब जानता है? हमका क्या पता अरे है? साले, माई का मतलब मेरी होती है, मेरा, मेरा या मेरी। माई माने और वाइफ माने बीबी, पत्नी। अच्छा, मतलब इसकी पत्नी, माई वाइफ, समझ गया? मारूंगा साले तो हट जा। ऐसा है भाई साहब, ये औरत तुम्हारी अगर पत्नी है तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, गलती मानता हूँ। और आज तुम्हारे बीच में आ गया तो ये समझ लीजिए कि दो प्राणी के बीच में तीसरा आने वाला नादान होता है। नहीं भाई नहीं, अरे रुको यार, नहीं भाई नहीं, चुप साले। दो प्राणी के बीच में आने वाला भगवान भी तो होता है, और हमें लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आप आ गए हैं तो भाई मेरी पत्नी को मना दीजिए, हो सकता आपके कहने पर मेरी पत्नी मान जाए और मेरे साथ मेरे घर चली जाए। अच्छी बात है, अगर यह बात है तो मैं जरूर समझाऊंगा। अरे लड़की, क्या है भैया? सबसे पहले तो ये बता कि यह तेरा पति है और तुझको लिवाकर घर जा रहा है, तो तुम घर क्यों नहीं जा रही हो? ये रास्ते में शोरगुल क्यों मचा रही हो? ओ पागल, या तू सही हो, खड़ा हो जा, मारा तो इसे टूटी हुई दांत। अच्छा, धान कटवाए भरे ले जाता है, हाँ सर? अरे शेरा, समझा रहा ना, भैया भैया करो, सैया इधर खड़ा, समझ में नहीं आ रहा है। साले लगता है उठाना पड़ेगा हमको, दोनों लोग कभी साले मारते मारते हालत खराब कर दूंगा बदतमीज में। साले रहता हूँ, अभी ये बोलेगी, समझ ले, इतना खराब बोलेगी साले की दोबारा बोलने के लायक नहीं रहेगा। हराम को एकदम साले स्विच ऑफ हो जाए। बोलो, क्यों नहीं जा रहे हो तू अपने घर? क्या बात है? भैया आप ही सोचिए, अगर मेरी शादी इसके साथ में हुई होती तो हमारे मांग में सिंदूर होता। भैया ये हरामखोर मेरा कोई नहीं है, झूठ बोल रहा है भैया।
ओह, अब समझ में आया शेरा सिंह। सरदार जी। ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर इसकी शादी हुई होती तो इसके मांग में सिंदूर होता, सही कह रहे सरदार जी। लेकिन इस वक्त इसकी मांग सुनी है। मैं इस आरामखोर से पूछता हूँ पहले। पूछिए साले से। अरे इधर आ। क्यों समझा दिया, जाने के लिए तैयार हो गई ना? बिल्कुल, तुमसे ज्यादा उतावली वो है तुम्हारे साथ जाने के लिए। अच्छा, क्या बे? कहाँ जा रहा बे? तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे साथ रहेगा। देखो, वो लड़की तो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि जाने से पहले कम से कम अपना नाम, अपना परिचय बता दो, ताकि हम लोग बाद में कभी फिर मिलेंगे तो हमारी दोस्ती ये बरकरार रहे। ओ, चलिए मेरा परिचय जानना चाहते हैं ताकि हमारी आपकी दोस्ती बरकरार रहे। मैं जरूर बताऊंगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपके कहने से मेरी वाइफ मेरे साथ जा रही है। तो सुनो, मुझे इस इलाके में मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद कहते हैं। अबे अच्छा हुआ बादल तू मिल गया, माफिदा का हिसाब बाकी पड़ा, मार कर भेजूंगा साले अबे मुल्क अदाम, डाकू गंगा से है तेरा पाला। नंबर 2। रुक जाओ, किसके ऊपर गोली चला रहे हो तुम? मैं वही हरामखोर ठाकुर बादल सिंह के ऊपर गोली चला रहा हूँ। मेरे दोस्त, लगता है मुझे बताने में कुछ मिस्टेक हो गया। अरे हमारा नाम बादल सिंह नहीं, बल्कि हमारा नाम तो सागर सिंह है। अरे हमें जो मेरे बाजू में खड़ा है इसका नाम भागीरथी है। क्यों बे, इधर आ। अभी ऐसा मत कर साले, देख तंबाकू के नशे में मत बोलना। हम कहा तो सारी पेलिए खोला। साले समझ नहीं रहा, देख नहीं रहा बे। काम करा ए, बहुत बेकार में नहीं है। क्या हुआ? बादल बादल चिल्ला रहा था, ए, नाम नहीं बदल बता। अरे यार वही तो मिस्टेक हो गया था। देख ऐसा है, अब तू काम बना, ठीक है? मेरा नाम सागर सिंह, तेरा नाम भागीरथी, ठीक? अब तू बात कर, लेकिन होश में करना। ठीक है। साल जहाँ जात भाई साहब वही सारा मार खाते यार। हमहू पीछे जाए तो भाई हमहू लतिया आवाज जाए कितना बचा इशारे बातें चाहे भैया। इशार बड़ा है हुलबुलना है। एकर नाम बादल सिंह ना बा, इनकर नाम है बाबू। बाबू कहा क्या कहूँ? बाबू ऐसी गोली मारूंगा भी ना साले। नमवा है यार। अबे नाम है साले तो तू उसका जूता चाट रहा, तू कहेगा सब कहेंगे वे साले। तो नाम ना ले चल नहीं तो। इनका नाम है बाबू सागर सिंह। अच्छा, और तेरा क्या नाम है? हमारा नाम हमारा नाम बाबू भागीरथी। मतलब तेरे नाम के आगे भी बाबू है? बाबू है? लेकिन सबसे पहले ये बता, हाँ तू रिश्ते में क्या लगता है उसका? वो तेरा कौन है, तू इसका क्या है? ये हमारा बेटा है, मैं इनका बाप। अरे भाई पदवन तो कहा था यार। अरे साले ये कहा बे पदवा में? पदवा इनका है साले नहीं तो पद साले रिलेशन जिसको बोलते हैं। रामखोर पदवा पदवा साला चिल्ला रहा है। चलो कहाँ जा रहा है बे? बता दिया जा कहाँ रहा है तू। सुन पहले, तुम दोनों की भलाई इसी में है। उस लड़की के पांव पर के गलती मानो कि बहन जी मुझको माफ कर दो, मेरी गलती को माफ कर दो। अगर वो लड़की माफ कर देती है तो समझ लो हम भी तुमको माफ कर दिए, वरना समझ लो आज तुमको हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज देंगे। चलो जल्दी करो, माफी मांगो इस लड़की से दोनों लोग। अबे साले दिख रहा बंदूक है, काला कपड़ा है। अबे साले डाकू है, डाकू। अबे साले डाकू। और क्या बोलना जानता है कि चुपचाप अपनी गलती मान लो
और इस लड़की को बोलो कि बहन जी ऐसी गलती नहीं करूंगा, और पैर पटक कर निकल जाओ चुपचाप, नहीं तो साले बाल बना दूंगा। बाबू बाबू हम वसीम नाव खानदान के हैं का? हाँ, वसीम नाव खानदान का कूलीपुर में सैलून खोले हैं, सारे बाल बनवाते हैं, और हम तू चला गाँव रोचना पहुंचे। चप साले। क्या बताऊं, फंस गया। देख बे, एक काम और कर, देख यहाँ कोई देख तो नहीं रहा ना? कोई नहीं देख रहा ना? लेकिन बे ये बात किसी से बताना नहीं। अबे साले कहा देगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी बे। माफी मांगना ही पड़ेगा। अरे यार, अरे मांग रहा हूँ साले। हे बहनियाऊ, हमारी गलती माफ कर दा, आज के बाद ऐसे गलती। अब हमारा राम फल रहा, हम लोग जाएंगे। क्या है रामफल बे? वही भाई। राइफल? हाँ भैया अब जाए। तू साले गलती नहीं मांगेगा, हम क्या करें यार? बगैर गलती माने ही चला जाएगा। अरे यार कुछ करें। चल साले। अरे यार कुछ करें। ए गलती मान जल्दी, टाइम खराब मत कर, जल्दी गलती मान चल। फांसा बनिया से उड़ा कराई, राही चाल गल्ला सलाई। हे बहनियाऊ, कहा बहनियों रे? कहा बहनियों? ए बहनियों, बहुत साले। ए बहनियों, हे बहनिया, क्या नहीं छेदेंगे बे? अबे नहीं छेड़ेंगे कुत्ता साले, नहीं छेड़ेंगे। क्या साले पैर पड़, आज जितना जल्दी हो उतना जल्दी निकल लो दोनों लोग, न साले मारते मारते साले चमड़िया निकोल लोगे। चल साले। हे बहनियाऊ, हमारी गलती माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। हम तोरे घोड़े गिरा क्या नाम बताया था? डाकू गंगा सिंह। हाँ, जय हाँ। डाकू गंगा सिंह, आज तो मैं चाह रहा हो, लेकिन याद रखना ए दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अरे ओ सागर सिंह, वो दुश्मनी दुश्मनी ही क्या रे, जो दुश्मनी महंगी की ना हो, तू यहाँ से रफू चक्कर हो जा, और महंगी सस्ती की रेट मुझको मत बता। चल यहाँ से हरामखोर। जा रहा हूं गंगा सिंह, लेकिन जाते जाते एक मशवरा देकर जा रहा हूं बाबू, कि जितना हो सके तुम मुझसे बच कर रहना, क्योंकि जहां नींबू नहीं जाता है ना, हम ओ बड़ा है पूरा नारियल घुसाते हैं, याद रखना। चल यहाँ से। तेरे तो बाबू साहब चले गए, यहाँ क्या बड़बड़ा रहा है बे? निकल ले जितना जल्दी हो बेटा। किसको बेटा कह रहा है बे? हाँ तो बोल साले। अब साले चम्मल घाटी के कहा का लुटेरा घनसरिया साले तो बोल साले। काला मंडी में काला मंडी में बहुत साले, जितना जल्दी तू यहां से जाएगा कि नहीं जाएगा ये बता बस। जब तक नहीं जाएगा साले तब तक मारूंगा। हाँ साले, हाँ बे, हाँ।
नाही कहाँ डरा था। हाँ सरदार जी इस साली की बैटरी डाउन हो गई, जा बड़ा निकल ले। ऐसा है बहन, देखो तुम इस समय बिल्कुल सुरक्षित हो, जहां जाना चाहती हो निश्चिंत होकर जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले मैं क्या कह रहा हूं, रो रो के नीर बहाती है बहना, रो रो के नीर बहा रो रो के नीर बहाती ये बहना, रो रो के नीर बहाती पहले अपना नाम बता दो, पहले रहती कहाँ हो मुझको बता दो, रहती कहाँ किसकी किसकी बहन कहाती ये बहना, रो रो के नीर बहा आखिर क्यों रो रहे हो? अब तो तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, लेकिन मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहने वाली कहाँ की हो? रो रो नीरे बहाती रे बिरना, रो रो नीरे बहाती नाम है सपीना भैया मेरा, धारा नगरी खासी बसेरा, धारा नगरी मोती की बहन कहती रे बिरना, मोती की बहन कहती रे बिरना, नाम है सपना मेरा। भैया मेरा नाम सपना है भैया,
और मैं धारा नगरी की रहने वाली हूँ। घर में मुझसे बड़े मेरे भैया हैं जिनका नाम मोती है भैया। श्या मेरे मालिक, आज मैं ये क्या सो रहा हूँ? ये लड़की अपना नाम सपना बता रही है और अपना घर धारा नगरी बता रही है और कह रही है कि मुझसे बड़े मेरे भैया हैं जिनका नाम मोती है। आज इसकी कहानी और इसके मुख से ये शब्द सुनकर तो ऐसे लगता है जैसे कि मेरी बहन सपना मेरे सामने हो, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा कहाँ हो सकता है? क्योंकि इतने वर्ष बीत गए मुझको घर से पिछड़े हुए, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। अरे सपना नाम इसका जरूर है, लेकिन यह संसार, यह दुनिया बहुत बड़ा है। एक ही नाम के बहुत इंसान होते हैं। ये मेरी बहन सपना नहीं हो सकती है। ठीक है बहन, कोई बात नहीं है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, तुम जाओ अपने घर पे, तुम्हारा भाई मोती तुम्हारा इंतजार करता होगा बहन। भैया मैं तो चली जाऊंगी भैया, लेकिन भैया आपके भी पास बहन होगी ना, वो भी तो आपकी इंतजार कर रही होगी। ये क्या कह रही हो तुम? बहन तो थी, लेकिन आज ऐसा समय, ऐसा दिन आ गया कि बरसों से इस भाई की कलाई अपनी बहन का इंतजार करती है कि कब मेरी बहन आएगी और अपने भाई के सोनी कलाई को सजाएगी। सपना, मेरे पास तो बहन नहीं है, आखिर तू क्या कहना चाहती है? भैया क्या मैं आपकी बहन जैसी नहीं लगती हूँ? भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो आपकी अब बहन हो चुकी हूँ ना भैया। भैया आज राखी का त्योहार है भैया। हर एक बहन चाहती है अपने भाई के कलाई में राखी बांधे और भगवान से लंबी उम्र की दुआ मांगे भैया। ए भैया, अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं आपके सूंदी कलाई में क्या राखी बांध सकती हूँ भैया। वाह बहन वाह, यही तो सोच रहा हूँ कि आज के दिन इस पवित्र त्योहार पर अगर मेरी बहन सपना होती तो वो भी राखी बांधती। ठीक है, अगर तूने मुझको अपना भैया कहा तो आज से मैं भी तुझको अपनी बहन मानता हूँ। और अगर तू इस भाई के कलाई पर राखी बांधना चाहती है तो ये भाई जरूर तुझसे आज राखी बंधवाएगा बहन। बैठिए ना भैया। रखिया बंधा लो भैया सामने आयो, जिया तुला पे बारी से हो। राखी के धागा बांधू तोहरे कलैया, माथे लगाई टीका लेके बलैया। राखी के धागा बांधू तोहरे कलैया, माथे लगाई टीका लेके बलैया। आजू के दिन तुझे आरती उतारूं, आजू के दिन सुबह आरती उतारूं, बहिना तो दिया
बधाई। आज डाकू गंगा सिंह के छूटे लारवाई, गादेई बहिनी तो है राखी के बंधाई। जुगु जुगु जिया बहिनी पाले जिंदगानी, जुगु जुगु जिया बहिनी पाले जिंदगानी। ई है बाहा मारो शिशु हो। आगे माननीय महोदय श्री हमारे अमरनाथ पटेल भैया, जो कि आप करवड़ी पावन सरजमी के रहने वाले इंटर कॉलेज साथी, आपकी तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार ये भाई बहन को सीन को देखते हुए पार्टी हार्दिक बधाई देती है। चाचा श्री को धन्यवाद। भैया जा रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज एक बात मेरी याद रखना, आज इस राखी के बंधाई में इसको देने के लिए इस गरीब भाई के पास कुछ नहीं है, लेकिन आज तेरे सामने ये वचन लेता हूँ, इस राखी की सौगंध खाता हूँ कि आज के बाद तेरे ऊपर कोई भी मुसीबत, कोई भी आफत आएगी तो अपने इस भाई गंगा सिंह को याद करेगी। तेरे पूरे वक्त पर ये तेरा भाई गंगा जरूर तेरे सामने आएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बहन, लेकिन मेरी बात को सुन। ओ मेरी बहना, ओ मेरे भैया, ओ मेरी बहना, मेरी बहना। ए मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखो बस यही सपना, आएगी बारात कब मेरे अंगना। दिन रात देखो बस यही सपना, आएगी बारात कब मेरे अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटा दूं, हीरे मोती, हीरे मोती तुझ पे लुटा दूं, हीरे मोती। चांद तारों से तुझको सजाऊंगा मेरी बहना, ओ मेरी बहना, ये राखी निभाए। आगे हमारे संजय पटेल मझगवा सतरिंग वाले भैया, संजय पटेल मझगवा, जो कि आप सतरिंग वाले भैया, आपकी तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपया पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद। गमने एक भी अरे माँ
नहीं छोड़ा गमों ने एक भी अरमान मेरा गमों क्या बताऊं साथी, आज बड़े खुशी की बात ये है कि हमारे मोती भैया बहन सपना की आज बारात आ रही है। पड़ोसी होने के नाते उनके कहने के अनुसार मैंने सारी व्यवस्था कर दिया हूँ। खाना पानी मीठा मिष्ठान चार पाई जाएगा तक सारी व्यवस्था किया हूँ। मोती भैया मुझसे बोल कर गए कि भैया मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, यहाँ की व्यवस्था तुम देखना। व्यवस्था कर दिया हूँ मगर मोती भैया ना जाने कहाँ रह गए। थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, आने के बाद पूछता हूँ भैया व्यवस्था में कोनो कमी तो नहीं बात है। क्या बात है भैया प्रमोद? क्या बात है भैया, आज तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आज आपकी बहन सपना की बारात आ रही है। आज के भी दिन आपके आंखों में आंसू, चेहरा उदास। प्रमोद भैया तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है कि आज तो मुझे खुश होना चाहिए। हाँ भैया, कि आज बहन सपना की बारात आ रही है, तो लेकिन उदास हूँ प्रमोद। तुम तो जानते हो कि शादी में रुपयों की मांग हुई है। हाँ भाई, पैसे की मांग तो बा। मैं उन्हीं पैसों के लिए गांव में गया था प्रमोद, लेकिन क्या बताऊं यार, पैसों का इंतजाम नहीं हो सका प्रमोद। ये क्या कहा था भैया? हाँ प्रमोद, अब यही सोच रहा हूँ कि जब दरवाजे पर बारात आ जाएगी, माता जी जब मुझसे कहेंगी कि लाइए पैसा दीजिए, तो मैं क्या करूँगा प्रमोद? भैया घबरा दिन भैया, बारात को आ जाने दीजिए। शादी हो जाने के बाद माँ जी से कुछ दिन के लिए समय मांग लेंगे। अगर समय मिल जाएगा तो दहेज का सारा पैसा उनके घर पहुंचा देंगे भैया। अच्छी बात। क्या बात, क्या देख रहा है? ड्रोन नहीं उड़ रहा है? पंचायत भवन के पास जब माल गाड़ी इकट्ठा होती है भैया, लगता है बर्तिहन सारा नाइजन का हो सकता है। ये भैया पता तो लगा। हम कहा बरतिहन आए गए, हम जाते ही हम पानी पियावे जाना, मगर सारे पड़ाका उड़ाका नहीं जान का भैया। बरतिहन आए गए हैं, घरे व्यवस्था देखा, मेरी पानी पियावे। हाँ ठीक बना, जाते ही पियावे।